share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7 and also download Adda 24/7 app. Do not forget to like, share and subscribe GATE Adda 24/7. Hello. Yes, my dear friend. So tell me, audio and video both are clear to all of you? Yes, बालक जल्दी से बोलिए. Yes, my dear friend, please tell me fast, beta. Audio and video both are clear to all of you? Yes, my dear friend. So tell me, audio and video both are clear to all of you? Yes, my dear friend. So मेरे हिसाब से बेटा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर होने चाहिए. चलिए स्टार्ट किया जाए. सो वी आर गोइंग टू डील पावर इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन ऑफ ईएससी मेंस. तो मैं चाहूंगा बालक सभी लोग शेयर कर दें फटाक से, ताकि हम बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस कर पाए अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. यस बालक. जल्दी से जुड़े सभी लोग बेटा, जल्दी से जुड़े सभी लोग. तो कहानी हम एक अगले लेवल पे लिखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, एंड इट इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. वी विल कवर अराउंड इन 2 पार्ट्स. ओके, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, एंड आसान नहीं होता है समटाइम्स फॉर द बिगिनर स्टूडेंट. तो मैं चाहता हूं कि बेटा हर स्टूडेंट एक अलग तरीके से चीजों को समझे. ओके, सो रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली. इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ईएससी मेंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ईएससी मेंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. चलिए एक बार सभी लोग बताइए बेटा, ऑडियो वीडियो दोनों सही है? ऑडियो वीडियो दोनों सही है? तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड ईएससी मेंस. ओके, 2022 मेंस इलेक्ट्रिकल पेपर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके, now my dear friend we will complete all the question. Okay, I will consider all the questions of beta power electronics. All the question of power electronics, and once electronics will complete, I will also consider all the question of electrical machine as well. I will consider all the question of electrical machine as well. तो एक बार यार मुझे जोर से बताइए यार, जितना जुनून जितनी एनर्जी मुझ में है बेटा, उतनी एनर्जी आप भी फील कर पा रहे हैं कि नहीं? एवरीवन टेल मी फास्ट. 4 लोग प्रेजेंट है, जल्दी से चारों लोग शेयर कर दीजिए बेटा, जल्दी से शेयर करिए फास्ट.
ओके जल्दी से शेयर कीजिए ईएससी मेंस 2022 पावर इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन आई वांट टू प्रोवाइड यू complete solution in detailed way. Okay, so this is your first question beta. Read this question carefully. What is this question? A single phase fully bridge controlled converter is supplying battery at 100 volt for charging application. The converter is connected to 40 volt 50 hertz AC supply. The interconnecting okay, मैंने पेपर बेटा वही रखा है तो हो सकता है विजुअलिटी थोड़ी अच्छी ना हो, बट इसलिए मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठाया ताकि आप ये देखें कि टाइपिंग में भी कोई मिस्टेक ना हो, तो सीधे सीधे मैंने कट किया है ईएससी के पेपर से क्वेश्चन को. सो द कन्वर्टर इज कनेक्टेड 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई. द इंटरकनेक्टिंग इंडक्टर बिटवीन कन्वर्टर एंड बैटरी is very large to make the load current flat, continuous and ripple free at 10 ampere. इतनी जरूरत नहीं थी लिखने की फ्लैट कंटिन्यूअस एंड समथिंग, जस्ट राइट डाउन रिपल फ्री. ये एक वर्ड मोर देन एनफ वे टू एक्सप्लेन आवर करंट इज प्योर डीसी. नाउ बेटा द इंडक्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ohm. फाइंड द ऑपरेटिंग ट्रिगर एंगल, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज, पावर सप्लाइड टू द बैटरी, कन्वर्टर इनपुट पावर फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, थायरिस्टर, आरएमएस करंट. Draw source current, thyristor current, output voltage waveform of the converter. Assume a conduction voltage drop of 1.5 volt for each thyristor. Same question बेटा. आप मैं कैसे कहूं यार, मैं मतलब प्रूफ के साथ आप बताइए, बस मैं स्क्रीनशॉट लगा नहीं सकता बिकॉज आई वाज एट दैट मोमेंट आई वाज वेयर एल्स. बट आप समझते हैं, जितने बच्चे मुझसे पहले पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा कि ये ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने डील किया है इन अवर बेटा लाइक सब्जेक्ट प्लान. एक ऐसी चीज बताइए जो आपसे फुल वेव रेक्टिफायर से ना पूछी गई हो. एक ऐसी चीज बताइए बेटा इसमें जो फुल वेव रेक्टिफायर से ना पूछी गई हो. ओके ना पूछी गई हो. जरा ध्यान दीजिएगा, आई एम रियली वेरी इंटरेस्टेड एट दिस मोमेंट. ओके तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जैसे बेटा एक बिगिनर छात्र भी जिसने कभी पावर टर्न्स को देखा भी ना हो वो भी ये समझे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईएससी सब्जेक्टिव एग्जाम, बिकॉज इट्स रियली नॉट इजी टू हैंडल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द लिमिटेड टाइम ओके विथ परफेक्शन. सो हाउ वी कैन बेटा इंप्रूव अवर परफेक्शन in the power electronics, electrical machine as well as in power system, obviously by doing practice. Okay, so चलिए start करते हैं बेटा the solution of this question. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, we have to consider full wave rectifier. See why we are considering full wave rectifier, again I want to tell you. See properly beta, a single phase fully bridge controlled converter, fully controlled means we have to use 4 SCRs. Fully controlled means, my dear friend, we have to use all SCRs to design the converter. Or we can use, see beta, already लिखा है thyristor current. तो thyristor current मतलब SCR ही यूज करना है. We cannot use, my dear friend, IGBT, MOSFET, etc. device. But definitely we can use to design full wave rectifier. मैं आपकी चिंता नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूं बहुत कुछ about the system. So हटाते हैं इसको, आप चैट अपने तरीके से करते रहिएगा इफ यू विश. मैं हटाता हूं यार, ओके क्योंकि मैं बोलना चाह रहा हूं और आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हो सकता है नहीं होता है कि मैं किसके लिए बोलूं, बट मैं अब बोल रहा हूं. ध्यान दीजिए बेटा, हमें कैसे पता चले कि टू डिजाइन फुल वेव रेक्टिफायर वी हैव टू यूज थायरिस्टर. उसने एक वर्ड लिखा है ए सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड कन्वर्टर. क्या कंट्रोल्ड का मतलब सिर्फ एससीआर होता है? नहीं. We can use MOSFET, we can use IGBT, obviously we can use switch module to design our AC to DC converter. But अगर हम क्वेश्चन की पूरी लेंथ को कवर करें तो एंड में लिखा हुआ है draw the source current, thyristor current. This thyristor word is going to be indicate that we have to use SCR. अगर नहीं भी लिखा होता और कोई डिवाइस का नाम ही नहीं लिखा होता, then in general my dear friend we use SCR to design our AC to DC converter. Theoretically I want to say. But in the present era, we can say we can use any type of device, just control one. For example, MOSFET, IGBT, and any other device. Okay, BJT. But definitely with IGBT, BJT, and MOSFET, we have to use some extra diode in the converter also to block negative voltage. लेकिन इतनी बात अभी यहाँ पे नहीं करनी. Okay, तो hopefully you are getting my dear friend. So see, ऐसे लिखेंगे solution को, बारीकता समझिएगा. मैं कैलकुलेशन पार्ट हो सकता है आप पे छोड़ दूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा.
So solution I want to write like this. Okay, given, बहुत ध्यान सुनिएगा बेटा, given converter is fully controlled. Given converter is fully controlled. AC to DC converter. First thing, fully controlled AC to DC converter. अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, we can design fully controlled AC to DC converter with the help of SCR, और बेटर होगा बेटा आप इस वर्ड को ना लिखें, आप लिखें रेक्टिफायर ग्रेड SCR। ये जो एक लफ्ज है ना, ये प्रोफेसर से मतलब एकदम नहीं होता बेटा, दिल चुरा लेगा प्रोफेसर का। रेक्टिफायर ग्रेड SCR, ओके, और कॉमा मॉसफेट, और कॉमा IGBT, और कॉमा BJT एक्सेट्रा। ओके, fully control converter, but in question beta, but in question SCR or thyristor is given, so we have to consider SCR to design given converter, ये पहला पॉइंट है। इतना आप नहीं भी लिखते तो बस इतना लिख देते बेटा, इट इज गिवन दैट वी आर यूजिंग SCR and this SCR will be rectifier grade SCR, so that's why we want to design this converter with the help of SCRs only. Hopefully this thing is clear. फटाक से बोलिए बेटा, all the points are clear। चलो आगे बढ़े, all the points are clear बेटा। अच्छा, लाइक बढ़ गए लेकिन आप प्रेजेंसी नहीं दिखा रहे हैं, ये भी सही बात है। ओके, अब एक बार फिर से चलते हैं बेटा इस पॉइंट पे हमें क्या डिजाइन करना है यार, हमें एक कन्वर्टर डिजाइन करना है AC to DC। अब एक बार सभी लोग बताइए बेटा, विद फ्री व्हीलिंग डायोड और विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, मैं तो कंफ्यूज हूं भाई, आप मुझे समझाइए किसके साथ ड्रॉ करें, विद फ्री व्हीलिंग डायोड और विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है बेटा, हमारे पास दोनों ऑप्शन है, विद और विदाउट, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। नाउ बेटा यहां पे एक SCR, एग्जामिनेशन में ये सर्किट आपको ड्रॉ करना होगा, SCR, ओके, SCR और SCR। So we are having beta 4 SCR and somewhere here beta we are having some load, okay, and this is supply and the supply voltage is already given, तो इसको यहां कर देते हैं supply and we have to use SCRs also, तो एक SCR बना लेते हैं something like this, okay। now बेटा इसको एक यहां लगा देते हैं, डन, 1 2। अब आप लोग तब तक बोलते रहिए फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना है कि नहीं लगाना है, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना है कि नहीं लगाना है बेटा, यस एवरीवन, फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना है कि नहीं लगाना बेटा, ओके हो गया, सो डन। नाउ वी हैव टू यूज फ्री व्हीलिंग डायोड और नॉट, सी हियर बेटा क्या लिखा है, ए सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर इज सप्लाइंग बैटरी समथिंग चार्जिंग, द कन्वर्टर इज कनेक्टेड दिस, द इंटरकनेक्शन इंडक्टर कन्वर्टर बैटरी लार्ज एंड सो ऑन। Now this that thing. Now बेटा कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि we have to use free wheeling diode, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि we have to use free wheeling diode। Hopefully my dear friend these points are clear to everyone। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ बेटा कि हमें फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करना है, समझ पा रहे ना, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या है, प्लीज माइंडेड, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ बेटा कि कन्वर्टर विल हैव ओनली 4 कंट्रोल डिवाइस एंड समवेयर हियर बेटा वी हैव टू कनेक्ट आवर लोड। तो ये हो गई कॉइल। आप लिखने का तरीका देखिए, अगर आप फैन ना हो जाए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तो आप जो कहें, ठीक है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कन्वर्टर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E बेटा, बैटरी 100 वोल्ट एंड वी आर हैविंग बेटा करंट कांस्टेंट, द इंडक्टर हैज रेजिस्टेंस 1.5 ओम, ओके। जरा देखिएगा
द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर 1.5 ओम। चेक करो यहां पे क्या लिखा हुआ है, समथिंग द इंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम, सो दिस इज द इंडक्टर रेजिस्टेंस एंड एल द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द कन्वेंशनल एग्जाम माय डियर फ्रेंड। सी ये बेटा अगर हम लोग लिखें इसको तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट सिंपल इंडक्टर, इट इज सम कॉइल ऑफ इंडक्टर, ऐसे लिख दीजिएगा। अरे प्रोफेसर घर का एड्रेस पूछ के आपसे बोलने आएगा, पढ़े कहां से हो, बस ये बता दो। ओके, दिस इज कॉल्ड बेटा इंडक्टिव कॉइल, दिस इज कॉल्ड बेटा इंडक्टिव कॉइल। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। So it is the part of filter, my dear friend. It is the part of filter because we want to charge just our battery. Okay. Now next point, my dear friend. Please mind it. Here we are using E, where the value of E is 100 volt. Where the value of E is 100 volt. Hopefully you are getting my point. एक बार शेयर और लाइक कर दो यार, और थोड़ा कमेंट में आओ यार, बोलो। So now I want to say this is SCR1, this is SCR2, this is SCR3, this is SCR4. Okay. This is SCR4. Hopefully this thing is clear. This is AC supply. What is the AC supply in the converter? We can say beta 240 volt 50 hertz. So this is, my dear friend, plus minus something we can write, and this is nothing but 240 volts 50 hertz. 240 volts 50 hertz pure sinusoidal. 240 volt 50 hertz pure sinusoidal. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या कह रहा है, ए सिंगल फेज पुली कंट्रोल दिस charging application. The converter is connected to 240 volt 100 volt battery charging application. This is not line बेटा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहना चाह रही है। स्पीड में थोड़ी इसलिए ज्यादा रखे हूं क्योंकि क्वेश्चन इज लेंथी and I want to tell you each and everything regarding the question. So supplying a battery of 100 volt for charging application. For charging application. एक बार बताओ बेटा, चार्जिंग एप्लीकेशन का क्या मतलब है? पावर कहां से कहां जानी चाहिए, सोर्स से लोड कि लोड से सोर्स, सोर्स से लोड और लोड टू सोर्स? कैन यू सजेस्ट मी अबाउट दिस? क्या कह रहे बेटा, सिंगल फेज फुली कंट्रोल कन्वर्टर समथिंग सप्लाइंग ए बैटरी एट 100 वोल्ट फॉर चार्जिंग एप्लीकेशन, फॉर चार्जिंग एप्लीकेशन। अगर हम चार्जिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बैटरी मस्ट रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई, बैटरी मस्ट रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, डन, दिस थिंग दैट, डन। अब इन पॉइंट्स को लेके हम कुछ वर्ड लिखना चाह रहे हैं या सेंटेंसेस यहां लिखना चाह रहे हैं, ठीक है? जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना एक एक पॉइंट पे क्या क्या मैं लिख रहा हूं। सी प्रॉपरली, सी प्रॉपरली द पर्पज ऑफ कन्वर्टर। क्या लिखे बेटा? द पर्पज ऑफ कन्वर्टर इज नथिंग बट, माय डियर फ्रेंड, इज नथिंग बट टू चार्ज द बैटरी, टू चार्ज द बैटरी। प्लीज माइंड इट, टू चार्ज द बैटरी। द पर्पज ऑफ कन्वर्टर इज टू चार्ज द बैटरी। That means average power, P average. So that means बेटा इसको ऐसे लिख देते हैं, that means average power will definitely flow बेटा, will definitely flow from source to load, from source to load. ये सोल्यूशन अगर आप पकड़ा देना किसी प्रोफेसर को, यकीन मानिए बेटा तब भाई तुम मची जाएगी। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखिए, द पर्पज ऑफ द कन्वर्टर इज नथिंग बट टू चार्ज द बैटरी, सो एवरेज पावर विल डेफिनेटली फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड। दैट मींस माय डियर फ्रेंड, alpha, okay, that is nothing but triggering angle. Okay, so that means my dear friend, triggering angle of converter, triggering angle of beta converter, that means alpha we can say, triggering angle of converter, that means beta alpha we can say less than 90 degree guaranteed, क्योंकि हमें बैटरी को चार्ज करना है, so alpha must be less than 90 degree, alpha must be less than 90 degree, otherwise beta average power will not transfer from source to load. इतनी बात क्लियर है टू एवरीवन? सही है यार, आप अपनी जगह सही हो, ऐसे ही रहा करो। ये गुमसुदी ना एक दिन इंजीनियर्स को खत्म कर देगी, ना बोलने की जो ये आपकी जिद है ना, ये इंजीनियरिंग मार्केट को, इंजीनियरिंग वैल्यूज को बेटा एक तरीके से डस्टबिन में फेंक रही है। मैंने जब से बेटा सही से इस फील्ड को समझा है, एक चीज जानी है कि इंजीनियर से आप सिवाय टेक्निकल के अलावा कुछ भी बुलवा लो, जोक करवा लो, इधर उधर की बातें करवा लो,
टेक्निकल में हम, जो हमारा फील्ड है उसी में हम बहुत कमजोर हो गए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट वाकई में कोई लिखता है यार इतना, कैसे लिखे? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आए तो यार साफ साफ लिखा हुआ है, वी वांट टू चार्ज द बैटरी, और इफ वी वांट टू चार्ज द बैटरी देन डेफिनेटली बेटा बैटरी चार्ज करना है तो पावर बैटरी को मिलनी चाहिए, एंड दिस थिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन ट्रिगरिंग एंगल ऑफ ईच एससीआर इज लेस देन 90 डिग्री, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल ना, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। द इंटरकनेक्टिंग इंडक्टर बिटवीन कन्वर्टर बैटरी लार्ज टू समथिंग, तो अगला पॉइंट यहां पे हम ये लिख सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज वी नो दैट, as we know that, सेंटेंस देखो यार, एक बार ये सर्कुलेट कर देना जरा स्क्रीनशॉट लेके, as we know that, okay, no value, no numerical value, no numerical value of inductor, no numerical value of inductor can make ripple free load current, can make ripple free लोड करंट, रिपल फ्री लोड करंट, मतलब कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू इंडक्टर की हो ही नहीं सकती जो लोड करंट को क्या कर दे बेटा, रिपल फ्री। सो ड्यू टू दिस, ओके ध्यान देना, सो बेटा ड्यू टू दिस लेट इंडक्टेंस वैल्यू, लेट बेटा इंडक्टेंस वैल्यू इज इक्वल टू सम L where L is very large value, very large value. So no need to consider or identify the value of inductance. Forget about this. No need to identify the value of inductance कि वो कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं सोचना है। Due to this beta, let inductance value L where L is very very large value. So by this assumption we can say beta, according to given information, I naught is constant, so definitely I naught will look like something this. I naught will look like something this, beta ji. I naught will look like something this. So this is the response of I naught with respect to omega t, or we can say time. With respect to omega t, or we can say beta time. Clear? Yes, everyone, please tell me fast. जल्दी बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए बेटा. The points are clear to everyone till now. अच्छा, अगला पॉइंट आप जरा ऑब्जर्वेशन करिएगा. अगला पॉइंट बेटा आप ऑब्जर्वेशन करिएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे. अगला पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन करें बेटा. यहां से क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट समझिएगा. ऑपरेटिंग ट्रिगरिंग एंगल, ओके, एट दिस कंडीशन ऑपरेटिंग ट्रिगरिंग एंगल पता करना है, एवरेज आरओएमएस एंड सो ऑन. बट उससे पहले ड्रॉ दी सोर्स करंट, थायरिस्टर करंट, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ द कन्वर्टर. तो बेस्ट होगा सबसे पहले क्या करें बालक, आउटपुट वोल्टेज, सप्लाई करंट एंड बेटा सोर्स करंट एंड थायरिस्टर करंट ये ड्रॉ कर डालें. बट व्हाट इज द थिंग, एज्यूम दैट कंडक्शन वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच एससीआर इज 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट. ओके आकाश, ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा. तो अब हम एक काम करते हैं, सी अगला पॉइंट लिखते हैं, कन्वर्टर और गिवन कन्वर्टर इज नॉट आइडियल. ओके, सो अगला पॉइंट बेटा, गिवन कन्वर्टर is not ideal, is not beta ideal. Hopefully this thing is clear. Okay, because the turn on voltage of each SCR, the turn on voltage of each SCR is given, my dear friend, 1.5 volts. The each SCR turn on voltage is given 1.5 volts. Hopefully this thing is clear. हर एक डिवाइस का दिया है. अगला पॉइंट बेटा सुंदरता देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मैं लिख रहा हूं. लेट, ओके, इट इज नॉट गिवन, तो हमने लिखा है लेट बेटा, लेट सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज. 50 हर्ट्ज इज प्योर AC sinusoidal function. Pure AC sinusoidal function. Hopefully this thing is clear. So if supply voltage pure AC, that means free from harmonic. So we are not considering any harmonic in the supply voltage. In other words, our alternator is free from harmonic. So the output, so the input voltage will look like something. And this peak value, my dear friend, is nothing but 240 volts. 240
√2 volts. Okay, this is minus peak, that is nothing but minus 240 √2 volts. This is 0, this is pi, this is 2 pi, 3 pi, and omega 10. Hopefully, my dear friend, these points are again clear to everyone. Okay, clear beta? Hi beta. Hopefully the things are clear. So this is supply voltage. यानी कि सर अब तक हम सोल्यूशन पे सही से नहीं पहुंचे, पहले हमने कन्वर्टर को समझने की कोशिश की. गिवन कन्वर्टर इज फुली कंट्रोल्ड and due to this reason we are using SCR. Why? Because it is mentioned in the converter. Next, my dear friend, what is the purpose? Is nothing but to charge the battery. And if we want to charge the battery, then definitely, my dear friend, alpha will be less than 90 degree. Now, as we know that beta, no numerical value of inductance can make our load current ripple free. So just we are considering L value is very, very large. So no need to calculate the magnitude or the numerical data of inductance. Next beta, the given converter is not ideal because we are having every turn on device voltage 1.5 volt. And next point is we are also mentioning, my dear friend, our supply voltage is pure AC. Definitely it will not have any harmonic. Why we are considering this point? Because in the question beta, they ask about the displacement factor. So if we want to calculate displacement factor, and if we will consider harmonic only in current or harmonic only in the voltage, then displacement factor will be some value. But if we will consider harmonic in both functions, then definitely displacement factor will also change. Displacement factor is nothing but fundamental power factor. So to avoid such type of beta, we can say misunderstanding, we want to assume that our supply voltage is fully AC and that is nothing but pure sine function. ये इतने सेंटेंस ना किसी भी टीचर को बेटा विवश कर देंगे ये सोचने पे कि इससे बेहतर रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. Hopefully you are getting my point. Clear बालक? डन, आगे बढ़े. इतनी बातें आप यहां तक पहुंच गए. अब अगले पॉइंट पे चलते हैं. Now what we have to do? We have to draw बेटा waveforms of the converter. For example, source current, thyristor current, output voltage, waveform of the converter. इतना काम हमें करना है. So let's start this job with practical converter. Okay, so just let me copy this one ताकि हम इसको यूज करते रहें. Okay, done. यहां पे आ जाते हैं बेटा. चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर. ध्यान से सुनिएगा, एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर, एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर, एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर. व्हाट विल बी दिस? See beta, already given I naught is continuous or ripple free. Okay, so see properly beta, given load current I naught is constant, I naught is constant. So therefore converter analysis will divide in only two different sections, only two different time intervals. Hopefully this thing is clear. Time intervals. Done. अब यार हम इस पे आए तो देखो बेटा, let us assume, बहुत ध्यान से सुनिएगा, let us assume SCR is triggered, बहुत ध्यान से सुनिएगा, let us assume SCRs T1 T2 are triggered at beta omega t equal to alpha, where SCRs T3 T4 are triggered at omega t equal to pi plus alpha. Hopefully this thing is clear. In other words beta, we can say triggering angle for each SCR is alpha, or triggering angle for each SCR is equal to alpha. So either we can write alpha or pi plus alpha or simply alpha. Okay, hopefully the things are clear. So why we are discussing with such type of solution? Reason is nothing but कि आप जरूरी नहीं इतना लिखें, लेकिन जब आप ये पॉइंट्स लिख देते हैं और स्पीड अच्छी मेंटेन कर लेते हैं तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन बेटा आपको कम से कम बेटा 19 प्लस 18 प्लस देके जाएगा इन द फर्स्ट सिचुएशन. आप देखिए, आप एक एक बारीकी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. ओके, नाउ बेटा केस 1, बहुत ध्यान से सुनिएगा.
अगला पॉइंट लिख रहे हैं इन स्टडी स्टेट, दैट मींस वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी ट्रांजिएंट पीरियड माय डियर फ्रेंड। इन स्टडी स्टेट, ओके, कन्वर्टर एनालिसिस, ऐसे लिख देते हैं, इन स्टडी स्टेट कन्वर्टर एनालिसिस। ओके, आप यकीन न माने, लेकिन अगर ये सॉल्यूशन सर्व कर दिया जाए आईआईटी में तो शायद थोड़ा बहुत मुझे भी कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए। इन स्टडी स्टेट कन्वर्टर एनालिसिस विल बी, ओके। चलिए इसको बांट देते हैं बेटा कुछ पार्ट्स में। दिस इज अवर कन्वर्टर, दिस इज अवर कन्वर्टर। तो कितने होंगे बेटा एनालिसिस वाइज देखा जाए? सो समवेयर हियर वी वांट टू ट्रिगर अवर एससीआर T1 T2। कहां ट्रिगर करना चाह रहे हैं जरा आप समझिए। दिस इज द सप्लाई वोल्टेज Vm sin ओमेगा t, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज बेटा Vm sin ओमेगा t। Now here I want to say I want to say beta VAB, and this is nothing but VBA. Okay, so this is VAB voltage, this is VBA voltage, and this is supply voltage, my dear friends. Somewhere here 0 pi and 2 pi we want to write omega t. Now see, आप कहां पे ट्रिगर करना चाह रहे हो बेटा T1 T2 को? आपने कहा मास्टर जी यहां पे, ओके। तो मैंने कहा ठीक है, अगर T1 T2 यहां ट्रिगर कर रहे हो बालक, यहां ट्रिगर कर रहे हो एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, तो T3 T4 कंफर्म बेटा आप यहां कहीं ट्रिगर कर रहे होंगे, आप कंफर्म यहां कहीं ट्रिगर कर रहे होंगे। सो T3 T4 विल ट्रिगर समवेयर हियर, ओके, समवेयर हियर, एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। नाउ बेटा करंट इज कंटीन्यूअस, current is continuous, so what will happen from this location to beta this location? Only device 1 and 2 will conduct, so T1 and T2 will conduct here, and pi plus alpha 2 beta 2 pi plus alpha up to this one, this is nothing but 2 pi plus alpha. Definitely beta T3 and T4 will conduct, definitely beta T3 and T4 will conduct. Hopefully the things are clear. T3 and T4 will conduct. Done करें बेटा, T3 and T4 will conduct. ध्यान देते रहिएगा हर पॉइंट पे, T3 and T4 will conduct. ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, हम लोग एक ही केस में सब कुछ एनालाइज कर देते हैं। सो वी वांट टू हैंडल बेटा टू केसेस। सो केस 1 इज अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। केस 1 बेटा अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। सो एट ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा, एससीआर T1 T2 triggered, T1 T2 trigger, that means on. But in the same period beta SCR T3 and T4 will be off, will be off. Hopefully this thing is clear. Now beta, what is the voltage of each SCR in the conduction mode? What is the voltage of each SCR in conduction mode? Just give me a few seconds. Done. Now beta इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि भविष्य में यूज करते रहें। So copy. Now see beta, in this situation what will happen? बहुत ध्यान से सुनिएगा। What will happen? Now SCR T1, SCR T1 and T2 on, SCR T1 and T2 on, done. Now SCR T3 T4 are off. तो देखो T3 ओपन सर्किट, ध्यान देना बेटा, T3 ओपन सर्किट, T4 ओपन सर्किट, तो इनको तो ओपन सर्किट कर देते हैं सबसे पहले, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और उतने ही काम करते हैं अब जितना प्रोफेसर ने बोला है। नाउ बेटा दिस इज माइनस प्लस VT3, सॉरी दिस इज माइनस प्लस VT4, दिस इज बेटा माइनस प्लस VT3, डन। Now ऑफ वोल्टेज इज नॉट गिवन, ऑफ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली बेटा हमें कोई नीड भी नहीं है अब यहां रिप्रेजेंट करने की। बट व्हाट अबाउट दिस T1 बेटा, कंडक्शन वोल्टेज इज गिवन 1.5 वोल्ट्स, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस SCR इज ऑन एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय बेटा 1.5 वोल्ट्स, एनोड साइड पॉजिटिव, कैथोड साइड नेगेटिव। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट आवर डिवाइस। सो माइनस प्लस 1.5 वोल्ट्स T2। Hopefully this thing is clear. So T1 and T2 are on. Now see this thing is, I think it is clear बेटा। Now आराम से समझिएगा, यहां हम मान लेते हैं बेटा this is the output voltage V0, this is the output current I0, this is बेटा supply current IS, this is my dear friend IT1, this is IT2। एक एक बात समझते रहो, IT1 IT2, ठीक है ना। Now here see converter analysis, अगर मैं बात करूं बेटा तो V0 कहां पे दिया हुआ था, ऑब्जर्वेशन करना, V0 कहां दिया हुआ था इन द क्वेश्चन, कोई सर्किट ही नहीं बेटा, तो कहीं भी मान लो, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज दिस वन। होपफुली द थिंग्स आर क्लियर। एक बार सभी लोग बताइए बेटा, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन करना, इन द रेंज ऑफ अल्फा टू पाई, इन द रेंज ऑफ अल्फा टू पाई प्लस अल्फा बेटा SCR T1 T2 are on, so what will be the KVL equations? Okay, तो हम ऐसे लिख दें, by
KVL, KCL और Ohm's law, we can write few equation. We can write बेटा few equation. For example, observation करना बेटा. For example, observation करना. ऐसे KVL लगा दे. Let me change this color. ऐसे KVL लगा दे बेटा. देखो ये. Done. Okay. तो ऑब्जर्वेशन एक एक पॉइंट पे करना. हम लोग ऐसे लिख रहे हैं बेटा माइनस VS is this voltage. Okay, this is VS. So minus VS plus बेटा VT1 on. Done ना. आगे बढ़े बेटा प्लस V0 एंड फिर आए बेटा तो यहां लिख दें प्लस VT2 on is equal to 0. So now beta what we can write, V0 is equal to beta Vs minus 2 times of VT1 और VT2 on. Okay, क्योंकि दोनों के वोल्टेज क्या है, इक्वल है. Now beta what will be the V0? V0 is nothing but Vs is beta Vm sin omega t minus 2 times of V on of each SCR. जितने भी ऑन है in this situation, जितने भी ऑन है बेटा in this situation. डन करें इसको, आगे बढ़ते हैं. In the same situation beta, what will be the current relationship? So we can write I naught is equal to beta Is. This is terminal A, this is terminal B मान लेते हैं. Now beta I naught equal to Is is equal to It1 is equal to It2, and definitely in the same reason beta It3 and It4 will be 0 ampere. Why? Because they are off. Then बालक, why? Because they are off. अगला पॉइंट कैच करने की कोशिश करना बेटा. इन दिस सिचुएशन दिस सप्लाई करंट इज गोइंग टू बी फ्लो बेटा फ्रॉम बी टू टर्मिनल ए. तो यहां पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो Is क्या हो जाएगा बालक, B to A. एंड लेट बेटा Is in this direction when it is flowing from B to A we are considering positive current. हम क्या मान ले रहे हैं इसको, पॉजिटिव करंट. डन बालक, यहां तक पॉजिटिव करंट. आगे बढ़ते हैं बेटा, पॉजिटिव करंट. होपफुली दिस थिंग इज क्लियर. नाउ बेटा इसके बाद अगर बात करें तो उसने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं हम लोगों से. सप्लाई करंट पूछा है, थायरिस्टर करंट पूछा है, आउटपुट वोल्टेज पूछा है, आई नॉट, ये सब आपके सामने है. नाउ केस 2 देखते हैं. नाउ व्हाट विल बी द केस 2? ध्यान देना, केस 2 इज नथिंग बट पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा. ओके, आप चाहो तो बेटा इसी जोन में ये भी लिख सकते हो कि अल्फा टू पाई दिस इंडक्टर विल चार्ज एंड पाई टू पाई प्लस अल्फा इंडक्टर विल डिस्चार्ज एंड सो ऑन. तो इस पॉइंट की कमेंट कर सकते हो, बट स्टिल वी डोंट रिक्वायर सच टाइप ऑफ एनालिसिस, अदरवाइज तो लंबा खिंच जाएगा. सो पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा. नाउ सी बेटा, एट, बहुत ध्यान सुनना, एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फा वी ट्रिगर्ड बेटा SCRs T3 and T4. So SCR T3 and T4 will on. Okay. Now please mind it, due to triggering of SCRs T3 and T4, SCRs beta, SCRs T1 T2 will have natural commutation. So they will off. वर्डिंग देखिए, नेचुरल कम्यूटेशन. द इंस्टेंट एट विच वी विल ट्रिगर T3 T4, एट द सेम इंस्टेंट बेटा T1 T2 will have natural commutation. So T1 T2 off. And we don't require any force commutation in this case. Beta in this case. Done. Now in this case the electrical equivalent circuit of the converter will look like something. बहुत ध्यान सुनिएगा. Now बेटा जी, our SCR T1 and T2 will have natural commutation. So off, this is also off, my dear friend. Now this SCR is on, so this SCR is on, this one is also on, this one is also on. तो जो on है, these SCR we can replace by short circuit like this, okay, and these SCRs beta open circuit. In off condition nothing is given, so ideal open circuit condition, that means infinite resistance they will offer, so no current will flow in this situation. But here beta we are having some IT4, here we are having some IT3. Now definitely this thing is clear. But in this range beta we can change this polarity, minus plus like this, because after pi the supply voltage polarity will change. So now we can apply KVL. Okay. Now the another things beta, please mind it, the thyristor voltages are given in the on condition. So this voltage is nothing but, my dear friend, plus minus, anode side positive, cathode side negative. So plus minus 1.5 volts. This is also beta plus minus 1.5 volt. Same question I have discussed in my classes also. Okay.
So this is the V naught, this is I naught. Hopefully, my dear friend, these points are clear. And in this situation, beta, the current will flow in this direction. The current will flow, beta ji, in this direction. Okay. So see, this terminal is A, this terminal is B. Now, my dear friend, I want to say, beta, this current is IS, supply current. बाकी सब आपके सामने है. So now, beta, by KVL, again we can write by KVL, KCL, or beta Ohm's law, we can write बहुत properly समझना. Again, beta, this VS, this voltage I want to say VS, so minus VS and plus V naught. So what we can write, VS is equal to V naught. Again, it is positive. Now, beta, next thing we can write IT1. बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक गड़बड़ हो गई बेटा. आप लोग रिप्लाई भी तो नहीं कर रहे हैं क्या बेटा? ये ड्रॉप तो नहीं लिया ना? तो क्या हो जाएगा? VS ऐसे लिख देते बेटा, V naught is equal to, same voltage will come, V naught equal to VS minus 2 times of V on of each SCR, something. Okay, 2 times of V on of each SCR. This is the final thing. Now, beta, IT1 and IT2 will be definitely 0, and next beta, IT3, IT4, or I naught and IS will be equal. Okay, all current will be equal. Now, another question, beta, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, so now this supply current, beta ji, this time is going to be flow from terminal A to B, so that's why IS will be negative, because earlier it was B to A जो हमने positive consider की. Now, beta, it is A to B, so definitely it will be negative. So definitely, beta, it will be negative. ठीक है इतनी बात. Confirm it is clear, beta, to everyone. क्या हुआ बेटा? सर्कुलेट नहीं हुआ, क्योंकि हल्का भी अगर आप लोग साथ रहते तो शायद बेहतर होता. ओके, तो शायद बेहतर होता. चलिए आगे बढ़े. तो भाई KVL, KCL, ओम्स लॉ एंड सो ऑन, यहां तक पहुंच गए बेटा. सारी इंफॉर्मेशन अपने साथ आ गई. अब अगर हम यहां से देखें तो आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और जो भी पूछा गया है वो सब कुछ. तो मैं यहां पे V इनपुट ले लेता हूं बेटा, ये V आउटपुट हो गया, ये I नॉट हो गया बालक, ये IS हो गया, और ये बेटा एक लास्ट वेव फॉर्म हम मान लेंगे IT1 हो गया, या IT2, या एनी SCR करंट हो गया. ठीक है, डन. अब बढ़ते हैं बेटा पहले पॉइंट पे. सो फर्स्ट वी वांट टू ड्रॉ आवर इनपुट वोल्टेज. तो इनपुट वोल्टेज will look like something. This is beta supply voltage. I want to say some VAB. This is beta VBA and so on. ऐसा नहीं मानिए सप्लाई दो है, सप्लाई एक ही है. So this is a VAB, this is VBA, again beta VAB. Hopefully this thing is clear. This is beta supply voltage. This peak value I want to say some VM. This peak value beta I want to say some minus VM. 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. Finally this is omega. Okay. चलिए ध्यान देना हर पॉइंट पे. नाउ बेटा जी वी वांट टू से समवेयर हियर, ये पाई का इंटरसेक्शन हो गया, ये 2 पाई का, ये 3 पाई का, और इसके बाद कंटिन्यू. अच्छा यहीं पे कुछ अल्फा मान लेते हैं. तो समवेयर हियर बेटा आई वांट टू से दिस इज अल्फा, एंड डेफिनेटली अल्फा विल बी लेस देन 90 डिग्री. वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट. दिस इज अल्फा एंड समवेयर हियर बेटा दिस इज अल्फा. ओके, नाउ बेटा अब V नॉट की शेप पे जाइए जरा, किस टाइप की बनेगी, ध्यान देना किस टाइप की बनेगी. तो V नॉट वेवफॉर्म माय डियर फ्रेंड विल लुक लाइक समथिंग. V नॉट वेवफॉर्म बेटा विल लुक लाइक समथिंग. बहुत ध्यान से सुनिएगा. V नॉट वेवफॉर्म विल लुक लाइक समथिंग. जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स. एक एक बात को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में बेटा 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं, और 20 नंबर लाने के लिए आप ऐसे सोचिए यार, सेकंड पेपर में जिसमें मशीन पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम होते हैं, उसमें मार्क्स गेन करना बेटा इतना भी आसान नहीं है. हालत खराब हो जाती है बच्चे की. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आउटपुट वोल्टेज बेटा विल बी प्योर साइनसॉइडल. नाउ हियर वी कैन राइट T1 T2 ऑन, सो V नॉट इक्वल टू बेटा VS minus 2V ऑन. ओके, बट लेकिन स्टिल बेटा दिस फंक्शन विल बी साइनसॉइडल. आफ्टर दैट बेटा T3 T4 ऑन, सो आउटपुट वोल्टेज विल बी VBA एंड VBA विल लुक लाइक समथिंग. इतना ध्यान रखना है कि पीक हल्का सा दिखाना है आपको. अगर पीक नहीं दिखाई तो गलती हो जाएगी, नहीं तो आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मोड शुरू हो जाएगा इन दैट सिचुएशन. सो दिस द आउटपुट वोल्टेज. नाउ बेटा आई वांट टू से समवेयर हियर दिस इज VM वैल्यू. कितनी है बेटा? VM. ओके, यहां लिख देता हूं. इन जनरल
और ये हो जाती बेटा Vm sin alpha. Okay, because we want to trigger at alpha, so this is pi plus alpha. This is beta 2 pi plus alpha and so on. Omega t. Now load current is constant and ripple free. So यहाँ लिख देते हैं बेटा I naught is constant and ripple free. So this is the I naught. Okay, finally this is I naught. But अब क्वेश्चन आता है क्या सर ये Vm और ये Vm होगा? नहीं बेटा, इस पे हम लोग बात करते हैं. देखिए क्या लिखा था, V naught इक्वल टू लिखा था बेटा Vm, that means Vs minus बेटा 2 times of V on. Now इसको क्या लिखें, Vs को Vm sin omega t minus बेटा 2 times V naught of V on of SCR. तो एक्चुअली में ये पीक वैल्यू क्या होगी, ये पीक वैल्यू हो जाएगी बेटा Vm minus 2 times V on of SCR. This point is really very serious at this moment. अगला पॉइंट बेटा, यहां पे वैल्यू क्या होगी, Vm sin alpha minus 2 times of V on. Okay, this is the correct representation of your output voltage. So this waveform beta is going to be represent our V naught. Then ये रहा I naught. आपको चेक ही नहीं करना I naught के बारे में कुछ भी, because I naught directly given is constant. I naught directly given it beta constant. आगे बढ़ते हैं. Now what will be the IS? ध्यान देना. What will be the beta IS? What I told you, IS is equal to beta I naught. तो ध्यान देना. Somewhere here beta जी, somewhere here. T1 T2 on, so IS will be positive, and then beta direction change, but magnitude is still equal to I naught. So IS waveform will look like something. So IS waveform beta will look like something. Okay. So this is the nature of IS current, where magnitude of it is nothing but beta plus of I naught minus of I naught. Okay. अगले पॉइंट पे चलें, और अगर हमें ड्रॉ करना होता बेटा SCR करंट, तो SCR करंट ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. इन दिस रेंज बेटा T1 T2 on, so this current is positive and definitely equal to I naught. Otherwise beta it is 0. Otherwise beta it is 0. ठीक है. और अगर यहीं पे हम डिफरेंट कलर यूज कर लें and we want to draw बेटा T3 T4, तो हम ऐसे कह देंगे ये जो रेड कलर है बेटा ये T3 T4 है. When white color is present, red color is 0. When red color is present beta white color is 0. In other words beta we can say this waveform belongs to IT3 or IT4 or beta IT4, and this white color is going to be represent our IT1 or IT2. ठीक है, हो गया. ये रही सारी वेवफॉर्म. लेकिन इसमें जो सबसे मजेदार वेवफॉर्म है वो है बालक आपके V नॉट की, जिसमें अगर आपने पीक वैल्यू बेटा Vm लिख दी तो फिर गड़बड़. ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया. तो मेरे हिसाब से बेटा मैं एक सेशन ऐसा बनाता हूं जिसमें आप लोग जोड़ें. ओके, आई थिंक इट इज नॉट द करेक्ट टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ दिस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो यहां तक तो मैं यही रखूंगा. इसके बाद मैं इसी सॉल्यूशन को आगे बढ़ाऊंगा जब आप लोग प्रेजेंसी दिखाएंगे. सो आई थिंक आई विल प्लान इन टुमारो नाइट्स. ओके, समवेयर लाइक 12 AM टाइप से या 11 कुछ भी एक प्लान करता हूं, सो दैट कि आप ज्वाइन करें और आप समझें यार. अदरवाइज रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कितना देखोगे और क्या समझोगे. ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.